कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। पिछले लेक्चर में मैं आपको बताना चाहता था कि हमारे डेरिवेशन इतने हैं, मतलब 13 डेरिवेशन इस चैप्टर के। सब अच्छे अच्छे डेरिवेशन हैं। जो बड़े बड़े डेरिवेशन हैं उनको अपन एक दिन में 2 करेंगे, वो जो छोटे छोटे हैं उनको अपन एक दिन में 3-4 कर लेंगे। ठीक बच्चों, देखते हैं अब बड़े बड़े कौन से, मैं टिक मार्क कर दूंगा उनको भी। फर्स्ट सेकंड जो है वो बड़े बड़े हैं। एक ये भी बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है ना। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ये भी छोटा वाला है, तो हो जाएंगे। और ये डेरिवेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी करेंगे अपन। मतलब इतने सारे डेरिवेशन है अपने। देखिए इसके पीछे 2 और हैं, 3 दिखाई दे पा रहा है। अपन इसको रेगुलर करेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत से बहुत 4-5 दिन लगेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने में। यहाँ तक दिखाई दे गया। अब अपन दिखाता हूँ पिछले कितने डेरिवेशन है। पिछले वाले पेज में देखिएगा, एक रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बैंडी ग्राफ जनरेटर, फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। बस इसके बाद अपन जो हमको मेन करना है वो करते हैं। अब डेरिवेशन आज से स्टार्ट कर देते, ठीक है बच्चों। देखिए चलिए बच्चों, तो अपन क्या निकालेंगे आज। पहला डेरिवेशन हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, मिनी के पॉइंट ले लिया, जिसका ओ रख दिया, इसमें क्यू चार्ज रखा, मतलब एक सोर्स चार्ज। इसकी अपेक्षा में ये इन्फिनिटी हो गई, तो यहाँ पर एक मैंने पी पॉइंट रखा जहाँ पर क्यू नोट चार्ज रखा, मतलब टेस्ट चार्ज। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई डी आर, मतलब स्मॉल आर। ठीक बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड जा रही होगी। ठीक बच्चों, अब देखिए अगर मैं इसके अंदर, पिछले लेक्चर आप देख कर आए हो तो एक चीज़ बताई थी मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 E एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक, अगर हम स्मॉल वर्क डन निकालें, मतलब इसमें हल्का वर्क डन हुआ है, इसको मतलब इस चार्ज को यहाँ तक लाने में छोटा सा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। अब यूनिट नहीं, अ टेस्ट चार्ज, स्मॉल वर्क डन bringing a test charge from infinity to the point, मतलब इस इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में छोटा सा वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन इक्वल टू डी डब्ल्यू इंटू एफ इंटू डी आर। अगर ये वेक्टर में है, वेक्टर कर लीजिए। ठीक, डी डब्ल्यू इक्वल टू वेक्टर फॉर्म हटाएंगे तो एफ डी आर कॉस थीटा लगता है, याद है आपको। अब एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड है, वर्क इस साइड हो रहा है, तो कौन सा लगेगा, कोस 180 डिग्री। याद है आपको? नहीं याद है तो पिछले लेक्चर देख कर आइए। कोस 180 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो माइनस एफ डी आर। ठीक, अब आपको एक चीज़ पता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट ये होता है। अगर एफ की वैल्यू निकालने बैठे तो ई क्यू नॉट, तो ये सिंस डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, देखिए एफ की वैल्यू क्या निकली, ई क्यू नॉट इंटू डी आर। ठीक, ये तो स्मॉल वर्क डन था। टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग a test charge from
infinity to that point। यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में कितना वर्क, टोटल वर्क डन कितना हुआ वो देखिए, ध्यान से देखिए। टोटल वर्क डन के लिए हम DW इंटीग्रेशन करते हैं 0 से वर्क डन की तरफ, ठीक। अब इसकी लिमिट क्या होगी, हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से कहाँ तक, स्मॉल पॉइंट तक, ठीक, जिसकी स्मॉल डिस्टेंस r मान ली, ठीक है बच्चों। तो E इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर, माइनस को मैं बाहर ही लिख देता हूँ, ठीक। आ रहा समझ में बच्चों। अगर इसके आगे अपन नेक्स्ट पेज में करते हैं। कहाँ तक पहुँचे अपन, W 0 से वर्क डन की तरफ। सो इसके आगे माइनस इन्फिनिटी से r तक, और ये E इंटू डी आर इंटू क्यू नॉट। इसमें टेस्ट चार्ज तो कांस्टेंट था, सो बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया। अभी इन्फिनिटी से r E इंटू डी आर, 0 से वर्क डन की तरफ, ठीक बच्चों। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अभी हमने क्यू नॉट इक्वल टू लिखा इन्फिनिटी r, वैल्यू ऑफ E कितनी है, 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में r² इंटू डी आर, ठीक है बच्चों। इसमें माइनस क्यू नॉट इंटू क्यू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, 1/4 पाई ई एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया। सब इसमें किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की, तो 1/r² इंटू डी आर, ठीक बच्चों। अब यहाँ तक इसको देखिए, W है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी टोटल वर्क डन निकल रहा है, तो 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू नॉट, माइनस बाहर है। अब देखिए 1/r² इंटू जमा दिया मैंने। अब अगर मैं इसको r² को ऊपर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, -r², ये इसको एज इट इज रखते हैं अपन, इंटू डी आर इंटू क्यू नॉट अपॉन 1/4 पाई ई एप्सिलॉन माइनस का इक्वल टू, ठीक। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा इंटीग्रेशन का। अगर इंटीग्रेशन के अंदर x⁴n है तो उसका फॉर्मूला होता है xn+1 अपॉन में n+1, ये चीज़ हमारे पास भी यही है, और ये dx होता, तो dr की जगह x की जगह r है, dx की जगह dr है, उसकी पावर n है तो इसकी पावर -2 है, ठीक। अब देखिए W इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू नॉट, इन्फिनिटी से r की तरफ, इसमें +1 करना है, ठीक, तो इसमें +1 किया, अपॉन में -2 +1, यही हो रहा है फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। अब देखिएगा वर्क इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा, r -1 और ये -1, ठीक बच्चों। और ये इन्फिनिटी से r की तरफ, वर्क डन इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू नॉट। अगर मैं इसको ऊपर नीचे ले जाऊं तो इसका -1 इधर आ जाएगा, अपॉन में r इधर आ जाएगा। आगे समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में। और इसकी अब लिमिट हटाते ऐसे कर दूंगा, ठीक बच्चों। अब इसका माइनस यहाँ था पहले, इनका भी माइनस चल रहा है ना, ये वाला माइनस, ठीक। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन, वर्क डन इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू नॉट,
तो 1/r, r इन्फिनिटी। आ रहा समझ में? अब नेक्स्ट पेज में तो वर्क डन इक्वल टू 1/4πe इंटू क्यू नॉट 1/r का इन्फिनिटी से r की तरफ। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लग फिट हो जाएगा। तो अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞। तो 1/4πe इंटू क्यू नॉट 1/∞ इक्वल टू 0, तो 1/r आ गया। सो इक्वल टू 1/4πe इंटू क्यू नॉट अपॉन में r। अब देखिए अगर मैं क्यू नॉट को यहाँ ले आऊँ इसके नीचे w अपॉन में क्यू नॉट, देख पा रहे हैं आप? बढ़िया। इसके बाद क्या करेंगे अपन, इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1/4πe इंटू क्यू अपॉन में r। ये क्या होता है? शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट होता है इसके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था b इज इक्वल टू 1w/क्यू नॉट। अगर नहीं पढ़ के आए आप इंट्रोडक्शन तो ये देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन जरूर देख के आइए। तो ये हो जाएगा v 1/4πe इंटू क्यू अपॉन r। और पोटेंशियल हमेशा वोल्ट में रहता है, याद रहेगा। ये था इसका डेरिवेशन, बहुत सरल डेरिवेशन था। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने किया क्या है। हमने एक चार्ज रखा, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की, स्मॉल वर्क डन निकाला, उसके लिए हमने वेक्टर का फॉर्म इस्तेमाल किया। अपोजिट डायरेक्शन थी इसलिए हमने कोस 180 डिग्री ले लिया। अब कोस 180 डिग्री लेने के बाद ये सब हुई राम गाथा, एफ इज इक्वल टू ई क्यू नॉट हुई। उसके बाद टोटल वर्क डन निकाला। टोटल वर्क डन निकालने के बाद हमने ये सब इंटीग्रेट वगैरह किया। इंटीग्रेट करने के बाद अपन ने टोटल वर्क डन मतलब पोटेंशियल निकालना था, निकाल लिया है। हमने क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होगी, टेस्ट चार्ज, उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना निकला। ठीक बच्चों, अब दूसरा क्या है हमारा डेरिवेशन, वो भी एक बड़ा सा डेरिवेशन ठीक करते अपन, उसको कर लें यहीं से। ठीक, दूसरा छोटा डेरिवेशन कर लेते ना, स्ट्रेंथ बहुत हो जाएगी वीडियो की, इसलिए अपन छोटा डेरिवेशन खत्म करते हैं इसमें। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अगर आप पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख के आइए, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है बिल्कुल वैसा ही का वैसा डेरिवेशन है। शुरू में मैंने सबसे पहले दूसरा डेरिवेशन तीसरा डेरिवेशन में यही कराया था। ये एक डाइपोल रखा, उसका मिड पॉइंट O है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, इसकी डिस्टेंस हो गई कितनी 2L। यहाँ से एक इन्फिनिटी मतलब इनकी अपेक्षा में ये इन्फिनिटी हो गई। तो यहाँ पर एक P पॉइंट चार्ज रखा है मतलब क्यू नॉट चार्ज, P पॉइंट हो गया इसका। ठीक, यहाँ से और इसके ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई R। ठीक है बच्चों, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज याद है आपको, अभी याद निकाला ये वाला। तो क्या है, B इज इक्वल टू 1/4πe इंटू क्यू अपॉन में R। ठीक बच्चे, इसके आगे क्या कर सकते हैं अपन, देखिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पता चला, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज निकालो पहले, पॉजिटिव चार्ज। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव, इसके कारण आप देखिए क्या निकलेगी, V1 निकाल रहे 1/4π एज इट इज, Q की जगह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिया, अपॉन में R। इसमें क्या है,
बड़े में से हमेशा छोटा माइनस करते हैं। बड़े है, बड़ा कौन है? आर। छोटा क्या है? स्मॉल है, ये एल, स्मॉल एल। ठीक बच्चों, ये ए बी पॉइंट, ये पी क्यू। हाँ ठीक। बड़े में से बड़ा क्या है? आर। छोटा क्या है? एल। बड़े की ओ पी है, ओ पी माइनस ओ से पी की डिस्टेंस माइनस ओ बी। देख पा रहे हैं आप? हाँ ठीक है, ओ बी। तो इसमें वी वन इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में ओ पी की वैल्यू आर माइनस एल। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इसकी ले ली। अब एज इट इज क्या रखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू तो रखेंगे, लेकिन इसके साथ उसका मैग्नीट्यूड भी रख देंगे, मतलब उसकी माइनस चार्ज, जो चार्ज है उस पर वो रख देंगे माइनस वैल्यू। तो आर की जगह क्या रहेगा? आप टोटल इसमें देखिए, अब हमेशा बड़े में प्लस जुड़ता है, मतलब बड़े में छोटा जुड़ता है। तो बड़ा क्या है? ओ पी प्लस ओ ए। तो क्या हो जाएगा? वी टू इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस एल। ठीक, ये अपना थर्ड इक्वेशन बन गई। अब देखें तो क्या इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना? ड्यू टू टेस्ट चार्ज। हमको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। टोटल में क्या जाएगा? V1 V2। ये क्या होगा बताता हूँ। देखिए, पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले चैप्टर में हमने माइनस लिया था, लेकिन उस वक्त हमने मैग्नीट्यूड मतलब इनके चार्जेस नहीं लिए थे, इसलिए आप प्लस का प्लस ले लेंगे क्योंकि हमने इसके चार्जेस ले लिए हैं। ठीक है बच्चों। V इज इक्वल टू V1 क्या आया था? देख रहे हैं? हाँ, पूरा 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में आर माइनस एल प्लस 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में आर प्लस एल। इसका ये मैग्नीट्यूड साथ में लेके चलना, ये पॉजिटिव था। ठीक। V इज इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू आर माइनस एल। इसका इधर आ जाएगा तो माइनस 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में आर प्लस एल। अब इसमें 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया, मतलब दोनों में है। 1/r माइनस एल और 1/r प्लस एल है। समझ में आ गया इतना? ठीक। अब देखिए, V इज इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू, तो 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। अब ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले, ए प्लस ए और बी का फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल। ये इसमें माइनस हो जाएगा, इधर के प्लस हो जाएगा, तो आर से आर कैंसिल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो V इज इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू, तो 2l हो गया अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस l की अपेक्षा, मतलब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, सो वी कैन नेग्लेक्ट वैल्यू ऑफ l। ओरिजिनल वैल्यू विल बी ओरिजिनल
वैल्यू विल बी v इज इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू 2l, ओरिजिनल वैल्यू हो गई r²। ठीक, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2ql अपॉन में r²। अगर आपको पता है पिछले लेक्चर मतलब पिछले चैप्टर में 2ql होता है p, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p r², वोल्ट के अंदर। आज के डेरिवेशन दो थे, मतलब बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन। सो आज हमने दो ही डेरिवेशन ख़त्म किए। पिछले आने वाले वीडियो में देखते हैं कितने बड़े बड़े डेरिवेशन हैं। अगर ज़्यादा बड़े डेरिवेशन हुए तो अपन इसको ज़्यादा में करेंगे, मतलब तीन डेरिवेशन करेंगे। छोटी छोटी वीडियो तो रहे तीन, वो बड़े बड़े डेरिवेशन रहे तो 2 डेरिवेशन करेंगे एक लेक्चर के अंदर। ठीक बच्चे, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों। समझ में नहीं आया तो फिर से देख लेते एक बार, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, एक पॉइंट पी रखा जहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा, उसके कारण में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से हमको फॉर्मूला निकला था, यहाँ रख दिया। अब उसमें पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव साइन रखेंगे। ठीक, ये निकाला। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन रखेंगे नेगेटिव चार्ज के कारण, उसके कारण टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। उसमें एक फॉर्मूला होता है a² - b² का, तो वो फॉर्मूला फिट किया। ठीक बच्चों, ये सब काट कटू के 2kl होता तो एक क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उसका इस्तेमाल करके हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है बच्चों, इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू।